नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 14 मई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट यहाँ पे जो है वो रहने वाले हैं। तो यहाँ पे HPPG का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है उसका शेड्यूल में जो है वो चेंज हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ HPU इकाडोल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे एक ज़रूरी अपडेट आया हुआ है। जो भी यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जो यूजी के स्टूडेंट हैं उनके जो नेक्स्ट सेमेस्टर होगा या जो नेक्स्ट ईयर होगा उसकी फ़ीस को पे करने के रिगार्डिंग ये अपडेट जो है वो आया हुआ है, तो उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर का जो हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होना है 2023 का, उसके रिगार्डिंग भी एक ज़रूरी अपडेट जो है वो आया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ ही हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में इस दिन से जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसके रिगार्डिंग अपडेट रहने वाला है। और हिमाचल प्रदेश के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे अभी गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ HP पैट और लीट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग भी जो है वो यहाँ पे एक अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ भर्तियों के रिजल्ट पे जो है वो इस हफ्ते फैसला आएगा, तो जो भी यहाँ पे पहले भर्तियां हुई थी जिनके रिजल्ट अभी पेंडिंग चले हुए हैं, तो उनके रिगार्डिंग जो है वो एक बड़ा अपडेट यहाँ पे आया हुआ है। इसी के साथ इकाडोर से एक और अपडेट यहाँ पे आया हुआ है, तो इकाडोर में जो है वो अब शास्त्री का कोर्स यहाँ पे नहीं होगा, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हुई भर्तियों के रिजल्ट की बात करें, तो भर्तियों के रिजल्ट पर इस हफ्ते फैसला मुख्यमंत्री ने तय की है। 7 दिन की डेडलाइन, लोक सेवा आयोग को सरकार से पत्र मिलने का इंतजार। तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के भंग हो जाने के बाद पेपर लीक के चक्कर में फंसी भर्तियों को लेकर जो है वो नेक्स्ट वीक अंतिम फैसला यहाँ पे आएगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने जो है वो उन भर्तियों का रिजल्ट घोषित करने को लेकर 7 दिन की डेडलाइन जो है वो जारी की है, जिसमें पेपर लीक नहीं मिला है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी तक लोक सेवा आयोग ने हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का कोई रिकॉर्ड अपने पास नहीं लिया है। लोक सेवा आयोग ने राज्य सरकार को पहले चरण में सिर्फ नई भर्तियां करवाने की ही हामी भरी थी। उसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बिजनेस ब्यूरो, कार्मिक विभाग और लोक सेवा आयोग की संयुक्त बैठक हुई थी। इसमें यह तय हुआ था कि जिन 9 पोस्ट कोडों को लेकर बिजनेस ब्यूरो को लग रहा है कि उनके पेपर जो है वो वहाँ पे लीक नहीं हुए हैं, तो उनके जो नतीजे हैं वो घोषित कर दिए जाएं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने जो है वो भी यहाँ पे ये बताया है कि क्लास 3 की नई भर्तियों को लेके ही जो है वो प्रक्रिया सुबह शुरू करने जा रहे हैं। जहाँ तक हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का रिकॉर्ड लेने की बात है, तो इसके बारे में अभी तक राज्य सरकार से कोई रेफरेंस नहीं मिला है। उसके बाद ही इस बारे में जो है वो कहा जा सकता है। लोक सेवा आयोग के लिए पेपर लीक एक बड़ी चुनौती है, इसलिए आयोग ने अपने यहाँ क्लास 3 की भर्तियों को लिए जो है वो 2 स्टेज शुरू कर दी है। एक रिटर्न एग्जाम के बाद जो है वो यहाँ पे एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा। पेपर लीक होने वाले छात्र हमेशा से सरकारी एजेंसियों से 2 कदम आगे की सोचते हैं, इसलिए जो है वो ये फैसले लिए गए हैं। और जो भी यहाँ पे जिन भी भर्तियों के रिजल्ट रुके हुए हैं उनके रिगार्डिंग जो है वो नेक्स्ट वीक में जो है वो अपडेट यहाँ पे आ जाएगा कि वो रिजल्ट कब तक जारी जो है वो होंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका पैट और लीट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके संबंधित रहने वाला है। तो पहली बार इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा CCTV की निगरानी में होगी, जिसमें जो है वो अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो प्रदेश भर में जो है वो 48 परीक्षा केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं, जिसमें 28 और 21 मई को जो है वो पैट और लीट की परीक्षा होगी। तो यहाँ पे टेक्निकल जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो पॉलिटेक्निकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है और लेटर एंट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसके लिए जो है वो CCTV की निगरानी में ये परीक्षा जो है वो ली जाएगी। और पैट की परीक्षा यहाँ पे 21 मई को और लीट की परीक्षा जो है वो 28 मई को जो है वो होगी। तो इसके रिगार्डिंग जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए हैं। तो ये एडमिट कार्ड जो है वो जो भी स्टूडेंट्स हैं या जिन भी कैंडिडेट्स ने ये एग्ज़ाम फिल करा है वो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश टेक्निकल बोर्ड की वेबसाइट पे जाके अपने एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से संबंधित रहने वाला है। तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में जो है वो आज प्रवेश परीक्षा जो है वो होगी। इसके लिए जो 15 परीक्षा केंद्र जो है वो स्थापित किए गए हैं, जिसमें जो है वो 7,596 अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देंगे। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है यानी कि जो HPCET है वो 14 मई को यानी कि आज होगा। इसके लिए जो है वो 7,596 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इसमें जो बीटेक के लिए डायरेक्ट एंट्री के लिए 3,616 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, वहीं बी फार्मेसी के लिए 2,977
अभ्यर्थियों ने आवेदन करा है। इसी के साथ बीटेक और बी फार्मेसी के लिए जो है 507 अभ्यर्थियों ने आवेदन करा है। इसके अलावा एमबीए, एमसीए और एमबीए टूरिज्म की प्रवेश परीक्षा के लिए 496 अभ्यर्थियों ने आवेदन जो है वो यहाँ पे करा हुआ है। तो इसके लिए जो प्रवेश परीक्षा है वो आज सुबह और शाम के सत्र में जो है वो आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पे जो सुबह का सत्र है वहाँ पे जो आपका बी फार्मेसी है, इसी के साथ बीटेक और एमसीए की परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी, जबकि शाम के सेशन में एमबीए और एमबीए टूरिज्म के लिए जो प्रवेश परीक्षा है वो करवाई जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका इकाडोल से संबंधित रहने वाला है। तो अब जो है वो इकाडोल में शास्त्रीय कोर्स नहीं होगा। यूजीसी के नियमों के तहत कोर्स के लिए नहीं मिली मंजूरी। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शास्त्री का डिग्री कोर्स शुरू जो है वो नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे जो इकाडोल है अब शास्त्री का कोर्स शुरू नहीं कर पाएगी। दरअसल यूजीसी के नियमों के तहत ऐसी डिग्री जो पहले से ही कैंपस में चल रही है और उसे जो है वो इकाडोल के माध्यम से शुरू नहीं किया जा सकता है। हालांकि इकाडोल विभाग ने अपने स्तर पर इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन यूजीसी ने जो है वो इसके लिए अप्रूवल यहाँ पे नहीं दी। ऐसे में इकाडोल ने एक कमेटी भी गठित की थी। इस बारे में जो है वो क्लैरिफिकेशन यूजीसी से मांगी गई है। दरअसल प्रदेश सरकार ने एचपीयू को निर्देश दिए थे कि ओपन लर्निंग से जो छात्र डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए नए डिग्री, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज जो हैं वो शुरू किए जाएं। सरकार के आदेश के बाद 19 नवंबर को कार्यकारी परिषद की बैठक में प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें मंजूरी जो है वो इन सब्जेक्ट्स को दी गई थी, लेकिन अब इसे रिजेक्ट कर दिया गया है। अब यूजीसी के छात्रों को यदि शास्त्री में 3 साल की डिग्री करनी होगी तो उन्हें जो है वो रेगुलर कॉलेज में ही एडमिशन लेनी होगी। तो अब जो है वो शास्त्री की यहाँ पे नहीं होगी। इसी के साथ जो नया सेशन है अभी स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए भी जो है वो इकाडोल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो यहाँ पे यूजी और पीजी के नए कोर्सेज में प्रवेश के लिए जो है वो आवेदन करने के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आपका जो है वो अगस्त सितंबर तक जो है वो फिर से नए सेशन के लिए यूजी और पीजी कोर्सेज में एडमिशन जो है वो यहाँ पे इकाडोल की ओपन होंगी। और इसमें जो है वो शास्त्री का कोर्स के लिए जो अप्रूवल है वो नहीं मिली है, इसलिए अब जो है वो इकाडोल से शास्त्री का कोर्स यहाँ पे नहीं करवाया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी कॉलेजेस हैं अब जहाँ पे नया सेशन स्टार्ट होगा उसमें कब से सेशन स्टार्ट होगा, एडमिशन्स कब से होंगी, उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। तो कॉलेजों में प्रवेश का शेड्यूल तय नहीं, अब देरी से शुरू होंगी कक्षाएँ। तो फर्स्ट ईयर में प्रवेश के लिए जो है वो जुलाई तक यहाँ पे छात्रों को इंतजार करना पड़ेगा। 27 जुलाई से कक्षाएं शुरू करने का जो है वो प्रस्ताव है। तो सीबीएसई की 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जो है वो घोषित हो गए हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने यूजी फर्स्ट ईयर में प्रवेश को लेकर कॉलेजों को कोई आदेश जो है वो जारी नहीं करा है। एचपीयू ने हालांकि शिक्षा विभाग को जो है वो प्रस्तावित प्रवेश और एकेडमिक शेड्यूल पहले ही भेज दिया है। इसमें यूजी कोर्स की प्रवेश प्रक्रिया इस बार 1 माह देरी से यानी कि 5 जुलाई से जो है वो शुरू होगी और 22 जुलाई तक चलेगी, और जहाँ पे 27 जुलाई से जो है वो कक्षाएं शुरू होंगी। तो यहाँ पे जो भी कॉलेजेस में एडमिशन है वो जुलाई महीने में होगी। यूजी फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेने वाले छात्रों को जुलाई तक जो है वो इसका इंतजार करना पड़ेगा। दोनों विश्वविद्यालयों की यूजी परीक्षाओं में देरी के चलते प्रस्तावित जो प्रवेश शेड्यूल था उसमें जो है वो बदलाव होना यहाँ पे तय माना जा रहा है। और इसी के साथ यहाँ पे जो कॉलेजेस में है वो 10 जून से लेकर 4 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियाँ रहेंगी। वहीं 5 जुलाई से 15 जुलाई तक जो है वो आवेदन यहाँ पे मांगे जाएंगे। तो जुलाई 5 से जो है वो 15 तक यहाँ पे एडमिशन्स के लिए जो है वो पोर्टल ओपन होंगे और कॉलेजेस में एडमिशन्स होंगी। वहीं 17 जुलाई को पहली मेरिट लिस्ट, 21 को जो है वो दूसरी मेरिट लिस्ट और 27 जुलाई को जो है वो यहाँ पे कक्षाएं जो है वो शुरू हो जाएंगी। तो जो भी कक्षाएं यहाँ पे शुरू होंगी वो जुलाई में होंगी और एडमिशन्स भी जुलाई में होंगी। और गर्मियों की छुट्टियाँ जो हैं वो 5 से लेके यहाँ पे 10 यहाँ पे जो कॉलेजेस में छुट्टियाँ वो 10 जून से लेकर 4 जुलाई तक जो है वो चलेंगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका इकाडोल से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे जो भी इकाडोल के एकेडमिक सेशन 21-22, 22-23 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और इसी के साथ फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अब उनको जो है वो जैसे नेक्स्ट उनका सेमेस्टर होगा वहाँ पे एडमिशन्स के लिए उनको फीस पे करनी पड़ेगी। तो इसके लिए जो एचपीयू ने नोटिफिकेशन है वो जारी किया है। तो बिना लेट फीस के जो है वो यहाँ पे छात्र 16 मई 2023 तक जो है वो इकाडोल सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो पे कर पाएंगे। तो बिना लेट फीस के ये 16 मई तक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फीस पे नहीं करी है वो 16 मई तक जो है वो अपनी फ़ीस पे कर दें। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे लेट फीस जो है वो ली जाएगी। तो 23/5/2023 तक 500 रुपये लेट फीस लगेगी और 29/5/2023 तक यहाँ पे 1000 जो है वो लेट फीस लगेगी। उसके बाद जो है वो यहाँ पे 22 चांसलर की परमिशन लेनी पड़ेगी और वहाँ पे जो लेट फीस है वो 1500 रुपये लगेगी।
तो जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इकलौर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की जो फीस है वो पे नहीं करी है, तो वो जल्दी से 16 मई तक अपनी फ़ीस पे कर दें। अब ये क्या फ़ीस कैसे पे करनी है इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जो कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो HPU के जो एंट्रेंस एग्जाम होने हैं उनसे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे BHM, FYICTTM और MTTM यानी कि जो मास्टर डिग्री है टूरिज्म में, उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है उसमें जो डेट है वो रीशेड्यूल यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे FYICTTM एंड BHM का जो एग्ज़ाम है वो 2/6/2023 को होगा, और अब जो मास्टर इन टूरिज़्म है वो यहाँ पे 14/6/2023 को ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो करवाया जाएगा। और इसी के साथ जो दूसरे यहाँ पे कोर्सेज हैं PG के, तो उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट्स भी यहाँ पे चेंज होगी। तो इसके रिगार्डिंग जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर देते हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। और अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो वो करूँगा। धन्यवाद।